सोलवेज पेपर फर्स्ट का पार्ट है। जब सिलेबस में आप देखेंगे तो ऋतुचर्या के नीचे आपको सदव्रत दिखेगा और सदव्रत के नीचे त्रय उपस्तंभ दिखेगा। ठीक है, तो सिलेबस के पॉइंट मेंबर में त्रय उपस्तंभ में हम लोग आहार सबसे पहले करेंगे। अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारे पॉइंट कवर किए जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले उसमें आहार स्टार्ट होता है। तो पहले त्रय उपस्तंभ आपको बताते हैं क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जो त्रय उपस्तंभ होता है इसमें देखिए 3 उपस्तंभ होते हैं। वो क्या होते हैं? तो वो आहार होते हैं और निद्रा होता है और ब्रह्मचर्य होता है। ठीक है, तो इस ब्रह्मचर्य को आचार्य वाग्भट ने आप ब्रह्मचर्य माना है, ये आपको ध्यान रखना है। और आहार निद्रा ब्रह्मचर्य में अगर देखा जाए त्रिउपस्तंभ में प्रथम यो महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो वो आहार है। ठीक है, ये बात आपको, मेन पिलर कौन सा है? तो आहार है। स्तंभ मतलब पिलर होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन है? आहार है। अब देखो त्रिस्तूण या त्रिस्तंभ क्या होता है? तो वात पित्त कफ होता है। तो कतई कंफ्यूज नहीं होना है कि त्रिउपस्तंभ क्या होता है और स्तंभ क्या होता है। उपस्तंभ आहार निद्रा ब्रह्मचर्य है और सिर्फ स्तंभ या स्थूल तो वात पित्त कफ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए त्रिउपस्तंभ तत्व जो शरीर को धारण करते हैं, आपको पता है आहार निद्रा ब्रह्मचर्य यही 3 तत्व हैं जो शरीर को धारण करते हैं। तो इन तीनों से युक्त पूर्वक किया जाए, अगर इन तीनों का प्रयोग युक्ति पूर्वक किया जाए तो शरीर को ये बना देंगे दृढ़, मजबूत, बल, वर्ण, पुष्टि से युक्त कर देते हैं। अगर यही आहार निद्रा ब्रह्मचर्य अच्छी ली जाए तो सबको शरीर के लिए अच्छा होगा। जैसा कि आपने देखा, दृढ़ हो जाएगा शरीर, मजबूत हो जाएगा, बल, वर्ण, पुष्टि युक्त हो जाएगा, ये सारी चीजें होंगी। इन 3 उपस्तंभों का उचित मात्रा में सेवन करेंगे तो आयु का यही कारण होता है। आयु का कारण एक अच्छी आयु प्राप्त, एक अच्छा स्वास्थ्य हमको कैसे प्राप्त हो सकता है? तो आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य अच्छा लेने से। ठीक है, अब देखिए शरीर का धारण करने के लिए 3 प्रमुख स्तंभ भी होते हैं। आपको भी बताया कि 3 स्तंभ क्या होते हैं, तो आपको पता है वात पित्त कफ होते हैं। ये इसे त्रिस्तूण या त्रिस्तंभ भी कहते हैं। और इसके साथ 3 अन्य उपस्तंभ होते हैं, वो भी आपको पता चल गया, आहार निद्रा और वो ब्रह्मचर्य होते हैं। तो देखिए इनको शरीर के धारण करने में सहायता करते हैं। ये जो आहार निद्रा ब्रह्मचर्य होते हैं ये वात पित्त कफ को शरीर में धारण करने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो अगर ये जो सहायता कर रहे हैं, अगर ये जो आहार निद्रा ब्रह्मचर्य अगर हितकर आहार प्रयोग किया जाएगा तो व्यक्ति कैसा होगा? स्वस्थ होगा। और यही आहार निद्रा ब्रह्मचर्य अहितकर प्रयोग किया जाएगा तो रोग की उत्पत्ति हो जाएगी, रोगी की उत्पत्ति हो जाएगी। इतना आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो कुछ भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, मत रटिए, मत पढ़िए, इतना समझ लेना, उतना सब लिख दोगे। देखो 3 उपस्तंभ क्या होते हैं? तो आहार निद्रा ब्रह्मचर्य। 3 स्तंभ क्या होते हैं? वात पित्त कफ। तो ये दोनों जो हैं शरीर का धारण करते हैं। लेकिन वात पित्त कफ धारण करता तो है, लेकिन इसकी सहायता कौन करता है? तो आहार निद्रा ब्रह्मचर्य करता है। तो देखो ये आहार निद्रा ब्रह्मचर्य वात पित्त कफ को धारण करने में क्या कर रहा है? सहायता कर रहा है। और अब यही सहायता कर रहा है तो अगर यही हितकर होगा तो आरोग्य की प्राप्ति होगा, यही अहितकर होगा तो रोग अवस्था हो जाएगा। बस इतना तो समझ में आएगा ना। तो बस वही सब ऊपर जितना पढ़ा अभी तक हमने यही था, इतना सा। अब देखिए आहार की निरुक्ति देखते हैं। तो देखिए आहार की निरुक्ति होती है जिस द्रव्य को या अन्न पान को जिह्वा एवं गले से नीचे निगला जाता है। ठीक है, जिन्हें निगला जाता है गले एवं जिह्वा से आहार या अन्न को, उसी को हम आहार कहते हैं। आहार की परिभाषा क्या होती है? तो जो द्रव्य अन्न मार्ग, ठीक है, अन्न मार्ग के द्वारा शरीर के अंदर जाता है। कौन से मार्ग के द्वारा? अन्न मार्ग के द्वारा शरीर के अंदर जाता है। वहां परिवर्तित होकर या परिवर्तित मतलब पाचन होकर शरीर के विभिन्न अंगों का पोषण करता है, सुरक्षा करता है, क्षति की पूर्ति करता है, शरीर की शक्ति को बढ़ाता है, जीवन देता है और उसे आहार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे आहार कहते हैं। अब भैया इतनी कहानी आहार की परिभाषा में याद करनी है। अगर नहीं याद करनी है तो बस इतना सा जानो कि आहार क्या होता है। तो आहार बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो अगर हम आहार खाएंगे और जाके आहार अच्छे से हमारे शरीर में पाचन हो जाएगा, अच्छा हम स्वस्थ से रहेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? पीसीएस बन जाएंगे। और पीसीएस बन जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? जीवन बहुत ही बदल जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। बात तो सही है ना कि आप अच्छा आहार लेंगे तो अच्छे से पाचन हो जाएगा, अच्छे से पाचन होगा, आप स्वस्थ रहेंगे तो आप पीसीएस पढ़ लिख के बन जाएंगे और आपका जीवन बदल जाएगा। इतनी कहानी तो याद रख सकते हो ना। तो देखो आहार गया, पाचन हुआ मतलब परिवर्तित हुआ, तो आप क्या बन गए? पीसीएस बन गए। अब देखो पी से पोषण
किसका पोषण? तो शरीर का पोषण, शरीर के अंगों का पोषण। क्षतिपूर्ति, जब शरीर में क्षति होती है उसकी पूर्ति। शक्ति देगा, किसको शक्ति देगा? शरीर को शक्ति देगा। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी तो आपकी क्या हो जाएगी? जीवन सुरक्षित हो जाएगा। आपका जीवन क्या हो जाएगा? सुरक्षित हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप स्टोरी फॉर्म में ये वाला याद कर लीजिए। तो ये तो याद रहेगा, आहार गया, हमने आहार अच्छा खाया, वो पाचन हुआ, तो हम पीसीएस बन गए, हमारा जीवन बदल गया, सुरक्षित हो गया। ये कहानी भी नहीं याद होगी तो फिर क्या ही है। अब बात करते हैं आहार का स्वरूप, महत्व एवं वर्गीकरण। तो देखो, आहार का स्वरूप भी देखेंगे, महत्व भी देखेंगे और इसका वर्गीकरण भी देखेंगे। ये 3 हेडिंग्स में देखेंगे। तो सबसे पहले स्वरूप की बात करते हैं। तो स्वरूप में आप सबसे पहले ये जानिए, सर्वद्रव्यम पंचभौतिकतम। ठीक है, सभी द्रव्य, चरक सूत्र 26 में बताया गया, सभी द्रव्य पंचभौतिक होते हैं। जिस प्रकार भौतिक शरीर में पंच महाभूत से उत्पन्न हुआ, हमारा भौतिक शरीर किससे उत्पन्न हुआ होता है? पंच महाभूत से उत्पन्न होता है। उसी प्रकार आहार द्रव्य किससे बने होते हैं? पंच महाभूत से बने होते हैं। इसी प्रकार संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, समस्त वस्तुएं किससे बनी होती हैं? पंचभूत से बनी होती हैं। तो सब कुछ ही जो संसार में है वो क्या है? पंचभौतिक है। तो यह स्वरूप था। आहार का महत्व बात करें या प्रमुख बात करें तो ये सिलेबस में दिया हुआ है कि उसका प्रमुख क्या है। तो शरीर को धारण करने वाले पदार्थों को आहार सर्वश्रेष्ठ है। जो शरीर को धारण करते हैं, आपको शुरू में बताया था, आहार होता है, निंद्रा होता है, ब्रह्मचर्य होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पिलर कौन है? तो आपका आहार है। तो शरीर को धारण करने वाले पदार्थों में सर्वश्रेष्ठ कौन होता है? तो आहार होता है। आहार के वर्गीकरण की बात करते हैं। थोड़ा सा एक नोट डाल के आप एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो ये आहार होता है, इन आहार द्रव्यों में भिन्न भिन्न रस, गुण एवं कर्म का कारण इनके पंचभौतिक संगठन होता है। मतलब कुछ आहार है, मान लो, उसका कुछ अलग अलग रस होता है, हर आहार का अलग अलग गुण होता है, हर आहार के अलग अलग कर्म होते हैं। ये सब किस पे डिपेंड करते हैं? तो ये इस पे डिपेंड करते हैं पंचभौतिक संगठन पे। अलग अलग पंचभूतों से अलग अलग आहार बने होते हैं, इसलिए उनका रस, गुण, कर्म सब अलग अलग होता है। ठीक है, अब देखो, अगर आहारत्व गुण की बात की जाए तो आहारत्व गुण के आधार पर आहार एक ही प्रकार का होता है। ठीक है, आहारत्व गुण के आधार पर देखा जाए तो आहार एक ही प्रकार का होता है, लेकिन उसके अर्थ भेद से देखा जाए तो वो निम्न प्रकार के होते हैं। कहाँ बताया गया? चरक सूत्र 25 में बताया गया। वही देखेंगे कि 6 प्रकार में हम लोग देखेंगे। तो देखो, योनि भेद से बोलो या प्राप्ति भेद से बोलो या उत्पत्ति भेद से बोलो, कुछ भी बोलो, 2 प्रकार से होता है, अस्थावर और जांगम। प्रभाव भेद से भी 2 भी प्रकार का होता है, हितकर और अहितकर। वह शरीर में हितकर होगा या अहितकर होगा, ये उसका प्रभाव होगा। उपयोग भेद से 4 प्रकार का होता है, पान वाला या आसन वाला, भक्ष वाला और लेह वाला, 4 प्रकार से। रस के भेद से, रस जैसे मधुरम, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, 6 भेद होते हैं। इसी प्रकार से 6 प्रकार के रस भेद से आहार होते हैं। बात करते हैं गुण भेद से, तो आपको पता है गुरुवादी गुण कितने होते हैं? 20। तो गुरुवादी 20 भेद होते हैं। तो गुरुवादी गुण के आधार पर 20 प्रकार के आहार होते हैं। वो आपको श्लोक यहाँ लिखना होगा, उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा, तो ये सब आप कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं तो ये सब चीज़ें यहाँ नहीं करनी है। संयोग एवं संस्कार भेद से, तो ये अपरिसंख्य होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? अपरिसंख्य होते हैं। तो यहाँ देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट एक और नोट याद कीजिए कि वेद और उपनिषद में आहार का विशेष महत्व देते हैं। वेद और उपनिषद में क्या दिया गया है? आहार का एक विशेष महत्व दिया गया है। उसे ब्रह्मा की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? वेद और उपनिषद में आहार को विशेष महत्व देकर ब्रह्मा की संज्ञा दी गई है। और महर्षि काश्यप कहते हैं कि आहार जो होता है वो महाऔषध होता है, और इसके अनुसार ही ये अगर हम अच्छा लेंगे तो ये आरोग्य का कारण होता है। अगर आहार अच्छा ले रहे हैं तो यही आरोग्य का कारण होता है। देखो, लिखा है इन्होंने, आरोग्य भोजन अधीने, मतलब भोजन के अधीन कौन है? आरोग्यता भोजन के अधीन है। काश्यप संहिता खिलस्तान 5 में लिखा है इन्होंने। महर्षि चरक के अनुसार शरीर एवं रोगी का कारण भी आहार है। शरीर में रोग का कारण और शरीर का कारण, आपको पता है शरीर को धारण कर रहे तो शरीर का कारण भी आहार ही है। चरक ने आहार को वृत्तिकार द्रव्यों में श्रेष्ठ माना है, और उन्होंने चरक सूत्र 25 में लिखा है, आहार वृत्ति कारणानाम श्रेष्ठ। अब वृत्ति कारण में आहार क्या है? श्रेष्ठ है। आयुर्वेद में कई स्थानों पे, कई जगहों पे
आहार को प्राण की भी संज्ञा दी गई। तो इस प्रकार से ये सारा नोट पॉइंट था जो आप ध्यान रखेंगे कि वेद उपनिषद में क्या बताया कि ब्रह्मा महर्षि काश्यप ने महाऔषधि बोला, चरक ने इसे वृत्तिकर बोला और आयुर्वेद की कई जगह इसको प्राण भी बोला गया है। अब बात करते हैं आहार विधि विधान का। तो चरक विमान प्रथम में इसका वर्णन किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप फर्स्ट सेकंड ईयर पढ़ रहे हैं संस्कृत में तो आपके यहाँ चरक भी है विमान स्थान, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो थर्ड ईयर में संस्कृत पढ़ रहे हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो रिवीजन करेंगे, क्योंकि चरक विमान वो पढ़ चुके हैं। तो ये आहार जो होता है विधि विधान से अगर किया जाए तो स्वस्थ और रोगी दोनों के लिए उचित एवं सम्यक स्वभाव से हितकर होता है। अगर ये आहार है, आहार का विधि विधान से प्रयोग करेंगे तो स्वास्थ्य और रोगी दोनों के लिए ही उचित समय में स्वभाव से ही हितकर होता है। ठीक है, अपने स्वभाव से ही ये हितकर हो जाएगा, रोगी हो चाहे स्वस्थ हो। ये 10 होते हैं। कैसे आपको याद रखने हैं तो देखो 10 नाम बता देता हूँ। अभी तो इसके संस्कृत टर्म आपको याद करने पड़ेंगे, बट ये हिंदी नाम याद रहेंगे तो संस्कृत आप भूल भी जाते हैं, नहीं याद करते हैं तो भी आप इजिली लिख पाएंगे। देखो उष्ण, स्निग्ध, मात्रानुसार पूर्व में किए गए आहार के जीर्ण होने पर अविरुद्ध वीर वाले पदार्थ है, मनों के अनुकूल स्थान पर मन के अनुकूल उपकरणों के साथ, ना अधिक शीघ्रता से ना अधिक धीरे, बिना बोले बिना हंसे मन लगाकर और अपनी प्रकृति अथवा सात्म की समीक्षा करके भोजन करना चाहिए। तो देखो ये मन के अनुकूल स्थान पर मन के अनुकूल उपकरण, ये एक ही में एक्सप्लेन किया गया है, और बिना बोले बिना हंसे और मन लगाकर ये एक में एक्सप्लेन किया गया। तो इस प्रकार से ये 9 होते हैं। ठीक है, कैसे आप ध्यान रखेंगे तो इसे मान लीजिए आप खाना पीना खा के गए किसी के घर, ठीक है, तो उसने कहा खाना बना है, गरम गरम है, खा लीजिए। तो आपके विचार में क्या आएगा कि घी भी डाल के देना, स्निग्ध बढ़िया सा अच्छा खाना होगा तो मैं खा लूँगा। ठीक है, ये विचार आया। तो आपने कहा थोड़ा कम खाऊंगा क्योंकि घर से खा के आया था। ठीक है, तभी आपके पापा भी आपके साथ गए थे। बोले कि पहले वाला खाना जो खा के गए थे वो पच गया है, मतलब पूर्व में किए गए आहार का जीर्ण हो गया तभी खाना। ठीक है, और ये बात सोच लेना, फ्री का पा गए हो, यहाँ आ गए हो तो ऐसा नहीं है विरुद्ध वाला आहार खा लो। तो नॉनवेज के साथ खीर तुमको नहीं खानी है। ठीक है, मतलब खाना कैसा होना चाहिए, गरम गरम खाएंगे, अब घी डलवा लेंगे और मात्रा के अनुसार खाएंगे, ज़्यादा नहीं अनमात्रा में नहीं खाना है। और पहले वाला आहार पच गया हो तभी खा लेना है, और उसके साथ ये खीर उर के साथ आपको मांस वांस का सेवन नहीं करना है। ठीक है, मछली का सेवन नहीं करना है। अब ये बात हो गई। ठीक है, तो आपने कहा कि भैया यहाँ नहीं खाऊंगा, आप अच्छी जगह मुझे ले चलो खाना खिलाने के लिए, वहाँ मैं खा लूँगा, और वहाँ पे पंखा वंखा एसी उपकरण मतलब वो सब ऑन होने चाहिए तभी आएगा मज़ा। ठीक है, आप पहुँच गए खाने तो वहाँ पे ना आपको जल्दी खाना है, अच्छा खाना आ गया तो आप जल्दी जल्दी खा ले रहे हैं, बेकार खाना आया तो आप धीरे धीरे खा रहे हैं, ये भी ऐसा भी नहीं करना है। और बहुत अच्छा या बहुत बेकार आ गया तो उस खाने पे कमेंट भी नहीं करना, ना बोलना है और ना वहाँ पे हंसना है, और चुपचाप मन लगा के उसको खाना है। और ये भी विचार करना है वो आपकी प्रकृति के साथ में था कि नहीं था, उसकी सात्मता की परीक्षा करके ही भोजन करना है। तो ये सारी कहानी ऐसे आप एक बार रिलेट करके याद रखेंगे, आप इजीली लिख पाएंगे, रटना नहीं है। ठीक है, ऐसे मैंने जैसे बताया है कि उष्ण होना चाहिए, स्निग्ध हो जाए, मात्रा अनुसार करेंगे, पहले वाला खाना पच जाएगा तभी खाएंगे, और विरुद्ध में वीर ना होना चाहिए। फिर कोई अच्छा सा स्थान दे दो और अच्छे से एसी चला दो, मैं खा लूँगा, ना धीरे खाऊंगा ना तेज खाऊंगा, बिना बोले और बिना हंसे और मन लगा के खा लूँगा, और प्रकृति की समीक्षा करके साथ में आहार करूंगा। तो ऐसे अपने पे खुद पे लेकर ध्यान रखिएगा, बस लिख पाएंगे। अब देखो उसी उष्ण को यहाँ एक संस्कृत टर्म में आपको याद रखना है, उष्णम असनियात। ठीक है, उष्णम असनियात, तो ये याद रखना है, उष्ण आसन करना है तो जितना गर्म मुख को सहन हो सके। ऐसा नहीं है बहुत गर्म गर्म आया आपके सामने और आप खा लिए तो आपका मुंह जल जाएगा, तो जितना गर्म सहन कर सके उतना लेना है और उतना गर्म भोजन करना चाहिए। ठीक है, जितना मुख सहन आपका कर पाए। गर्म भोजन क्या होता है तो रुचिकर होता है और तथा खाने में स्वादिष्ट एवं अच्छा लगता है। गरम गरम खाना खाओगे तो आपको स्वादिष्ट और अच्छा लगेगा। यह पाचक अग्नि को बढ़ाता है और जिससे आहार जल्दी से जल्दी शीघ्र से शीघ्र पच जाता है, और साथ में वायु का अनुलोमन भी करता है और बढ़े हुए कफ को सुखाता है। तो ये सारी कहानी आप एक बार पढ़ोगे तो आप में आपसे याद हो जाएगी, जैसे अभी पढ़ा है आपने याद भी हो गई होंगी। अब देखो स्निग्ध भोजन है, तो स्निग्ध भोजन इसलिए स्निग्धम अस्नियात, तो ये संस्कृत टर्म आपको ध्यान रखना है स्निग्ध के लिए। तो स्निग्ध भोजन करना चाहिए। स्निग्ध भोजन क्या होता है, स्वादिष्ट लगता है और
निर्बल जठराग्नि को भी बढ़ा देता है, ठीक है। आपको पता है घृत क्या करता है, अग्नि प्रदीप्त कर देता है, ठीक है। तो मैंने बताया था ना घी डाल के खाना है तो अग्नि प्रदीप्त आपकी हो जाएगी। शीघ्र पचने वाला होता है एवं वायु का अनुलोमन करने वाला है, और ये शरीर को बढ़ाता है और इंद्रियों और शरीर को बल देता है, उसे कांति देता है, ठीक है। कांति आपकी बढ़ेगी। ये सारी चीजें थी। थर्ड नंबर में देखो मात्रा वद असनियात, मतलब मात्रा के अनुसार खाना है, ठीक है। उचित मात्रा में ही भोजन करना चाहिए। मात्रावत लिया गया आहार वात पित्त कफ को बिना कुपित किए हुए आयु की क्या करता है, वृद्धि करता है। वात पित्त कफ को भी कुपित नहीं करता है और आपकी आयु को बढ़ा भी देगा। लेकिन पाचन के बाद अगर ये मल स्वरूप शेष भाग जो होता है वो सुखपूर्वक गुदा मार्ग द्वारा बाहर भी निकल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वात कब प्रकोपित हो जाएगा, आयु भी बढ़ी नहीं होगी, मल से अच्छे से आहार निकलेगा भी नहीं। ये सारी चीजें आप वहाँ एग्जाम में चाहेंगे तो बढ़ा के लिख देंगे, ठीक है। और शरीर की उष्मा विकृत नहीं करता है अगर मात्रापूर्वक आहार है, और बिना कष्ट के पच जाता है, कोई भी कष्ट नहीं होगा। अब देखो जीर्ण असनियात, मतलब जीर्ण असनियात मतलब पूर्व में आहार किए गए जीर्ण होने के बाद ही करना है, मतलब पहले किए गए भोजन के पच जाने पर ही भोजन करना चाहिए। अजीर्ण अवस्था में भोजन करने से पूर्व आहार का जो अपरिपक्व रस होता है और नवीन आहार का जो रस होता है वो आपस में मिल जाता है और शीघ्र ही दोष क्या होते हैं, शरीर के कुपित हो जाते हैं। देखो वीर विरुद्ध असनियात, मतलब वीर के विरुद्ध नहीं लेना चाहिए। आपको बताया था ना कि दूध के साथ मछली का सेवन नहीं करना है, जैसे वीर के अविरुद्ध आहार नहीं करना चाहिए, अर्थात परस्पर जो विरोधी हो, वीर वाले हो, वैसे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। वीर विरुद्ध करने वाले पदार्थ का सेवन करते हैं तो उससे क्या होगा, तो कुष्ठ के विसर्ग की और अनेक प्रकार की व्याधियां शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं। इष्टे देखो इष्ट देशे इष्ट सर्वे उपकरण असनियात, मतलब मन के अनुकूल स्थान, देशे मतलब स्थान, और उपकरण मतलब सभी उपकरणों से, सभी उपकरणों के साथ, मतलब आपको बताया था ना अच्छा सा प्लेस चाहिए और अच्छे से एसी उसी आना हो तभी खाऊंगा ना तो अच्छा लगेगा। मन के अनुकूल स्थान पर मन के अनुकूल उपकरणों के साथ भोजन करना चाहिए। मन के अनुकूल स्थान एवं मन के अनुकूल उपकरणों के साथ भोजन करने से मन को दुखी करने वाले भाव एवं ग्लानि उत्पन्न नहीं होती। मन के मतलब मन को दुखी करने वाले भाव भी वहाँ नहीं होते हैं और साथ में ग्लानि भी उत्पन्न नहीं होती है। अब देखो अति द्रुत असनियात, मतलब शीघ्रता से नहीं भोजन करना है, ठीक है, जल्दी जल्दी। तो जैसे खाना आ गया जल्दी जल्दी आप खा ही ले रहे हैं, अधिक शीघ्रता से भोजन नहीं करना चाहिए। अधिक शीघ्रता से भोजन करने से क्या होता है, तो ये उन्मार्गगामी हो जाता है, मतलब उन्मार्ग हो जाता है, ठीक है, अलग अलग मार्गों में चला जाता है। तो भोजन के और आपको भोजन का गुण और दोष, उसका स्वाद भी नहीं पता चल पाता है, और ये आमाशय में ठहरता है तथा आलस को उत्पन्न करता है। आलस में नहीं ठहरता है, ठीक है, जल्दी खा लिया तो जल्दी जल्दी नीचे पास भी हो जाएगा, तो आलस भी उत्पन्न करेगा, ठीक है। जल्दी जल्दी खाना खाने वाले का ये दुष्प्रभाव था। अब देखो ना अति विलंब के साथ खाना है, ठीक है, असनियात मतलब धीरे धीरे भी आपको नहीं खाना है। अगर धीरे धीरे भोजन नहीं करना चाहिए, अगर आप धीरे धीरे भोजन करते हैं तो इससे आपको तृप्ति नहीं मिलेगी, और धीरे धीरे करते करते आप भोजन अधिक मात्रा में खा जाएंगे और आहार द्रव्य खाते खाते वो शीतल हो जाता है, अर्थात उसमें सम्यक रूप से वो पाचन भी नहीं हो पाता है। तो ये सब था धीरे खाने के। अब देखो जलपन आहसन तन्मना भुजित, मतलब बिना बोले, ठीक है, जलपन। आहसन मतलब बिना हंसे, और तन मना मतलब मन लगा के, तन मन लगा के खाना चाहिए। तो देखो पूर्ण मनोयोग के साथ ना बोले ना हंसते हुए भोजन करना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना करने पर भोजन उन्मार्गामी हो जाता है और भोजन के दोष और गुण का पता नहीं होता, उसके स्वाद का पता नहीं चलता है। अब देखिए लास्ट हम लोगों का आ गया आत्मा नाम अभिसमीक्ष भुजित सम्यक, मतलब अपनी प्रकृति और साथ में की समीक्षा करके ही भोजन करना चाहिए। अपनी प्रकृति को जानकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन द्रव्यों के लाभ और हानि पर भी समीक्षा आपको विचार करना चाहिए। इस प्रकार विचार से सम्यक आहार अगर द्रव्यों का सेवन करना चाहिए, अगर करते हैं तो अच्छा रहेगा और शरीर व मन के लिए सुखकारी होगा, और इसी को सात्म आहार भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों का आहार का त्रिरूप स्तंभ का पार्ट
वीडियो ये कंप्लीट हो गया है, इसके बाद हम आगे कंप्लीट करेंगे, 3 पार्ट्स में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इसको।